सर दोस्तों, अगर आप भी +2 क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम अक्सर छोड़ देते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन 4 या 6 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस का एक क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब की बार इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिक्किम मर्जर, कि हमने जो सिक्किम है उसका इंडिया के साथ मर्जर कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमने लिखना है क्या। सबसे पहले हम क्या चलते हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस सिक्किम वाज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। आजादी के टाइम पर सिक्किम ना तो भारत का कंप्लीट पार्ट था, इंडिया सिर्फ उसका एक प्रोटेक्टरेट था। प्रोटेक्टरेट का मतलब क्या होता है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता था। ठीक है जी। वाइल इट वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज ऑल्सो नॉट ए फुली सॉवरेन कंट्री। ना वो फुली सॉवरेन कंट्री था और ना ही वो फुली इंडिया का पार्ट था। फिर हम चलते हैं आगे, क्या लिखना है। सिक्किम का जो डिफेंस और जो फॉरेन रिलेशन थे उनको इंडिया देखता था, जबकि जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन देख रहा है, वहां का मोनार्च चोग्याल सिक्किम मोनार्च। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो डिफिकल्टी में कब आती है, जब चोग्याल वहां के लोगों की डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस के साथ सही ढंग से डील कर पाने में सक्सेसफुल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है, हम ये समझते हैं। सबसे पहले क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ द सिक्किम पॉपुलेशन है ना, वो क्या थी, नेपाली थी। लेकिन जो चोग्याल जो वहां का मोनार्क था वो स्मॉल इलाइट माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करता है, लिप्चा भूतिया कम्युनिटी या उससे। अब द एंटी चोग्याल लीडर of the both the communities sought and got support from the government of India। अब जो एंटी चोग्याल जो लोग थे, जो ग्रुप थे, उनको भारत की सरकार ने समर्थन दिया, उनको इंडिया से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए सिक्किम के अंदर 1974 में। और उसके अंदर जो सिक्किम कांग्रेस थी ना वो जीत गई। ठीक है, जो किस चीज की बात करती थी हमेशा, ग्रेटर इंटीग्रेशन विद इंडिया, है ना। जो कांग्रेस है, सिक्किम कांग्रेस है, वो ये चाहती थी कि इंडिया के साथ सिक्किम को क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो उसने क्या किया, 1974 के इलेक्शन में क्या कर लिया, स्वीप कर लिया, वो इलेक्शन जीत गया। अब असेंबली ने सबसे पहले तो क्या किया, स्टेटस दिया सिक्किम को, क्या दिया, एसोसिएट स्टेट का। और बाद में अप्रैल 1975 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया और इंटीग्रेशन हो गया सिक्किम का किसके साथ, इंडिया के साथ। अब ये इंटीग्रेशन हुआ कैसे, हमारे पास एक रेफरेंडम के द्वारा लोगों से राय ली गई, पूछा गया क्या वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती हैं। तो वो लोग क्या हुए, एग्री हो गए, लोगों ने अप्रूवल दिया और इस तरह से असेंबली की रिक्वेस्ट को भारत सरकार ने मान लिया और सिक्किम को हमने अपने साथ मर्ज कर लिया। और 22वां स्टेट, जो 22वां स्टेट था, वो हमारे पास कौन बना, सिक्किम बना, इंडिया का 22वां स्टेट। आज टोटल हमारे पास कितने हैं, 28 स्टेट है, तो उनमें से जो 22वां स्टेट हमारे पास था वो क्या था, सिक्किम था। तो आपने समझना है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे ढंग से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर रिवाइज कर लें।